हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है और अपनी भाषा में बना बना के लिखना है। ठीक है, कुछ रटना नहीं है, सब कुछ बना के लिखना है और पूरे नंबर एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। बहुत आसानी से ट्रिक से बताएंगे कैसे आप बना बना के एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो आखिरी तक वीडियो को देखते रहना। तो चलो देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, आप अगर किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो, आपको सबसे पहले उसमें क्या-क्या लिखना होता है। जन्म उनकी याद होनी चाहिए, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम और रचनाएँ, ठीक है? तो कितनी चीज़ें, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम और माता का नाम दिया हो तो वो भी ले याद कर लेना। इसमें केवल पिता का नाम दिया था तो इसलिए पिता का नाम, ठीक है? पिता का नाम और रचनाएँ। आप क्या करना है इसके बाद, आपको इसके बाद करना क्या है, सिंपल यहाँ पे लिखना है। देखो, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में, और संवत की बात करें तो 1535। ठीक है, आपको एक ही लिखना है। आप चाहे तो 1478 ईस्वी याद कर लो या संवत 1535 याद कर लो। या तो ईस्वी वाला याद करो या तो संवत वाला। ठीक है, एक ही याद करना, दोनों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जन्म याद कर लो, अगर ईस्वी में याद आसानी लगे तो आसान ईस्वी में कर लेना। सन 1478 ईस्वी, मृत्यु सन 1583 ईस्वी। ठीक है, जन्म 1478, मृत्यु 1583। संवत में याद करना तो संवत 1535, मृत्यु संवत 1640। ठीक है, जन्म स्थान क्या था? रुनकता ग्राम, और कहाँ? आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम में। पिता का नाम पंडित रामदास, रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। ठीक है, बस इतना याद करना, पूरा जीवन परिचय आ जाएगा। ठीक है, कैसे वो बताते हैं। जन्म क्या है इनका? सन 1478, मृत्यु 1583, जन्म स्थान उनकता ग्राम, कहाँ? आगरा जिला के, और पिता का नाम पंडित रामदास, रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। अब आपको लिखना कैसे, आपको लिखना क्या है, देखो। सबसे पहले आपको लिखना है सूरदास जी का जन्म। क्या लिखोगे? सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। या लिख सकते हो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। एकदम सिंपल, देखो कैसे लिखा। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। बस नीचे देख सकते हो, वही चीज हमने लिखा है। देखो, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। ठीक है, सिंपल सी बात, एकदम मस्त तरीके से। भाई इतना याद कर लिया, पूरा बना बना के लिखना है, बस थोड़ा समझना होगा कैसे क्या बनाना है। ऐसे थोड़ी नहीं कि मतलब इनके बारे में, कुछ जीवन के बारे में जानना है और सब कुछ बना लो। ठीक है, क्या लिखा? सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को आगरा जिला के रुनकता नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। आप देखो आगे क्या लिखना है। अब आगे आपको लिखना है, कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। मतलब बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। तो कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस पर विद्वानों में मतभेद है। लेकिन इस पर क्या है? विद्वानों में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट में रहते थे। क्या कहा गया सबसे पहले? कि कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस पर विद्वानों में मतभेद है। मतलब कुछ विद्वान कहते हैं अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं थे, इसलिए मतभेद था। ठीक है, तो प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट में रहते थे, वही उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। ठीक है, तो देखो, प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप कहाँ रहते थे? गऊ घाट में। वहीं पे इनकी भेंट किससे हुई? वल्लभाचार्य जी से। ठीक है, वल्लभाचार्य जी से हुई, और सूरदास जी ने अपना स्वरचित पद गाकर उन्हें सुनाया। मतलब सूरदास जी जो थे, सबसे पहले कहा गया, ये कहाँ गए सबसे पहले? देखो, प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट में गए, वही उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। अब जो सूरदास जी ने खुद से एक पद लिखा था, ठीक है, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ये जो कृष्ण जी के लिए पद लिखा था उन्होंने, या कह सकते हो जो लाइनें लिखी थी, वो किसको सुनाया गाकर? वल्लभाचार्य जी को। और सूरदास जी ने अपना स्वरचित पद गाकर उन्हें सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। अर्थात वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। ठीक है, तो प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट में रहते थे, वहीं इनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई, और सूरदास जी ने अपना स्वरचित पद गाकर इन्हें सुनाया। तो इन्हें अच्छा लगा, इस कारण से इन्होंने क्या किया? अपना शिष्य बना लिया सूरदास जी को, जिससे वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। फिर लिखना है, इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। जो वल्लभाचार्य जी थे, इन्होंने क्या किया? सूरदास जी को श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। गुरु के कहने पर ये रचनाएं करने लगे। जो इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, उनके कहने पर ही ये रचनाएं करने लगे, और ये कृष्ण लीला के पद गाते थे। ठीक है, कृष्ण जी के भक्ति करते थे, और उन्हीं के मतलब लेखन में उन्हीं पे करते थे, कृष्ण जी के ही पद गाया करते थे। और
इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी को हुई। बस सिंपल ये आपको लिखना है और फिर रचनाएं लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है। तो वो भी बताते हैं, एक बार समझ लो फिर से। ठीक है, देखो इतना तो सिंपल लिख लिया था। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को आगरा जिला के रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस पर विद्वानों में मतभेद है। इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको, कहना प्रारंभ में सूरदास जी आगरा के समीप गौ घाट में रहते थे। वहीं इनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई, जिनको इन्होंने अपना गुरु बना लिया। ठीक है, वहीं इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई और सूरदास जी ने अपना स्वरचित पद जो लाइनें लिखी थी वो गाकर इनको वल्लभाचार्य जी को सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, और इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। श्रीनाथ मंदिर में इन्होंने क्या किया, वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को नियुक्त कर दिया, किस लिए, कीर्तन करने के लिए। और गुरु के कहने पर ये रचनाएं करने लगे। ये कृष्ण लीला के पद गाते थे और फिर लास्ट में इनको लिख देना इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1583 ईस्वी को। तो सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी को हुई। आप नीचे लिखते हैं रचनाएं। तो रचनाएं की तीन है, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। ठीक है, ये रचनाएं हो गई। अब साहित्य में इनका क्या स्थान है, तो साहित्य में स्थान लिखते हैं हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। क्या कहा गया, हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, मतलब जो सूरदास जी थे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। तो वही कहा गया हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि। देखो हिंदी साहित्य में जो सूरदास जी का स्थान है वो श्री कृष्ण के ये अनन्य उपासक या अनन्य भक्त थे। ठीक है, और ब्रजभाषा में ये कविता किया करते थे, इसलिए कहा गया ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। तो ये है इनका साहित्य में स्थान। मस्त तरीके से लिख सकते हो पूरा जीवन परिचय। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाके और कवि और लेखकों के जीवन परिचय देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।